Hello everyone, here I am discussing subjective paper of test 23 held on 20th December. Right, so let's start with question number 1. If x is equal to root 5, find the value of x plus 1 upon x का whole square plus x minus 1 upon x का whole square. Right, so ये एक्सप्रेशन किसी आइडेंटिटी की याद दिला रहा है. This is actually a plus b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, यही लिखा हुआ है. और ये किसके इक्वल होता है? ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. खोल के देख लो, यही आने वाला है. राइट, तो ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल होगा? ट्वाइस ऑफ a का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन x का स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन x. ठीक है, x की वैल्यू दी हुई है रूट 5, तो x स्क्वायर कितना होगा? रूट 5 का स्क्वायर, दैट इज 5. तो x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं. ट्वाइस ऑफ 5 प्लस 1 अपॉन 5, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 26 अपॉन 5. राइट, तो ये किसके इक्वल आ गया? 52 अपॉन 5. सो और आंसर इज 52 अपॉन 5. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड टू रैशनल एंड टू इरैशनल नंबर्स बिटवीन 0.5 बार एंड 0.6 बार. राइट, तो इन दोनों के बीच में रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स लिखने. पहले तो देखो ये दोनों नंबर्स कैसे हैं. 0.5 बार मीन्स 5 इज रिपीटिंग, ऐसा नंबर है. एंड 0.6 बार मीन्स 6 इज रिपीटिंग, चलता ही जा रहा है. ठीक है, इनके बीच में सबसे पहले रैशनल नंबर. अब रैशनल नंबर लिखने के लिए कुछ बच्चे लिखते हैं 0.51. अब बताओ क्या वो इनके बीच में आ रहा है? 0.55 है और यहाँ पे 0.51, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा. ठीक है, और 0.551 भी नहीं होगा, 0.555 भी नहीं होगा, क्योंकि ये वाला नंबर तो इससे भी आगे है. राइट, तो इन दोनों के बीच में अगर रैशनल नंबर लिखना है तो इट इज 0.5 इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा मीन 0.56. वो देखो इन दोनों के बीच में है, बिल्कुल है. ऐसे ही 0.57 इससे बड़ा है, इससे छोटा, इनके बीच में लाइन कर. और कितने भी लिख लो, 0.58, 0.59, और इधर से लिखना है तो 0.61. राइट, 0.69 नहीं आएगा. राइट, so two rational numbers between these two numbers are this and irrational. अब irrational में तो decimal expansion कैसी होनी चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. राइट, तो क्या लिखें? 0.5601 001 0001 आंसर. राइट, अब ये टर्मिनेट नहीं हो रही, चलती ही जा रही है, एंड रिपीट भी नहीं हो रही. राइट, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनके बीच में लाई कर रही है. ऐसे ही दूसरा इरैशनल नंबर 0.5701 001 0001 answer. Right, so this is also an irrational number between these two numbers. So this is our answer. Question number 3. Factorize 3x cube minus 4x square minus 12x plus 6. Right, तो इसके फैक्टर्स बनाने हैं. उसके लिए सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है और इन दोनों टर्म्स में से भी कुछ कॉमन आ रहा है. इनसे क्या कॉमन आ रहा है? एक्स स्क्वायर.
बाहर लिया, अंदर क्या बचा 3x माइनस 4, राइट। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, -4, बाहर लिया, अंदर क्या बचा प्लस का 3x, माइनस बाहर ले लिया तो यहां क्या बचा -4, राइट। अब ये कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो 3x माइनस 4, अंदर क्या बचा x² माइनस, ठीक है। तो अब फर्दर फैक्टराइज हो रहा है, ये आइडेंटिटी लग रही है a² माइनस b², मतलब x² माइनस 2 का 4 स्क्वायर, दैट इज a plus b, that is x plus 2 and a minus b, x minus 2. So these three are the factors. Number 4, plot the point p minus 3 comma 2 and from p draw pm and pn perpendicular to x-axis and y-axis respectively. Write the coordinates of m and n. So first of all we have to plot the point p. राइट, तो उसके लिए सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। दिस इज द कार्टेशियन प्लेन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, राइट, दिस इज द ओरिजिन। -3, 2 को प्लॉट करना है, तो x कोऑर्डिनेट इज -3, मतलब x एक्सिस पे चलना है 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस, so 3 यूनिट्स चले, -1, -2, -3, राइट। एंड y कोऑर्डिनेट इज 2, मतलब y एक्सिस पे चलना है 2 यूनिट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, so 1, 2, यहां से चले 1, 2, दिस इज p -3, 2। From P, draw PM and PN perpendicular to x-axis and y-axis respectively. Means P से perpendicular drop करना है PM, और PM कहाँ होगा x-axis पे, because respectively word दिया होगा, तो perpendicular drop किया, this is M and PN on y axis, तो यहां से फिर perpendicular ड्रॉप किया y axis पर, this is N. Write the coordinates of M and N. तो पहले M के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। देखो x कोऑर्डिनेट क्या होगा -3, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है हमने, एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा, x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट इज 0, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ m आर -3, 0 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ n, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट इज लाइंग ऑन y एक्सिस, so x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज 2, राइट। सो कोऑर्डिनेट ऑफ n are 0, 2. So this is our answer. Next question. In the given figure, OPQR is a rectangle and coordinates of Q are -10, 0. So OPQR एक rectangle दिया है and coordinates of Q are -10, 0. If axes are rotated in such a way that OR lies on negative direction of x-axis and new coordinates of R are -8, 0, then find the length QR. QR length find करनी है, और एक्सिस को रोटेट कर दिया है, मतलब ओरिजिन को यहीं पे रखा और एक्सिस घुमा दिए, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अब कैसे घुमाए हैं, such that OR lies on negative direction of x-axis. OR negative direction of x-axis पे आ रहा है, means x-axis ऐसे, this is the x-axis and y-axis कहाँ होगी,
इसके परपेंडिकुलर। ये ओरिजिन है, ये OR है। अब ट्राइंगल बना ले OP, OR के परपेंडिकुलर मतलब y एक्सिस के अलोंग, दिस इज OP एंड ये Q, ठीक है। न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ R -8, 0। R के नए कोऑर्डिनेट्स आ गए -8, 0। फाइंड द लेंथ QR लेंथ हमें फाइंड करनी है। अब देखें जरा गिवन क्या क्या है। R के कोऑर्डिनेट्स -8, 0 मीन्स दिस डिस्टेंस, ओरिजिन से R का डिस्टेंस इज 8 यूनिट्स, राइट। और QR कैसे आएगी? अभी एक चीज का अभी तक यूज नहीं किया, Q के कोऑर्डिनेट पहले कितने थे? -10, 0 मीन्स Q का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 10 यूनिट्स, मतलब OQ लेंथ कितनी है? 10 यूनिट्स। तो ज्वाइन कर दें इसे OQ को, दिस इज 10 यूनिट्स, ठीक है। एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री क्योंकि रेक्टेंगल है। तो अब QR आ जाएगी। QR इज अ पार्ट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल QRO, राइट। तो इसमें पाइथागोरस लगाई, QR स्क्वायर किसके इक्वल होगा? हाइपोटेन्यूज OQ स्क्वायर माइनस बेस OR। So this is 10 means 10 का स्क्वायर 100 minus OR is 8 means OR square is 64. This is QR square. So QR कितना आ जाएगा यहाँ से? 36 under the root, that is 6 units. Right? So QR is 6 units. So our answer is 6. Question number 5. From the figure answer the following. So फिगर हमें दी हुई है, इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? एक्स कोऑर्डिनेट इज दिस डिस्टेंस 6 यूनिट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इज दिस डिस्टेंस दैट इज 4 यूनिट्स, राइट। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 6, 4. Point identified by coordinates -2, 5. -2 means x axis पे चले -2, 5. y axis पे चलना है 5 units in upward direction. So चले कौन सा पॉइंट आ गया? B. So point identified by coordinates -2, 5 is D. This is the answer. Third, एब्सिस्सा ऑफ C कहाँ है? ये रहा। एब्सिस्सा मीन्स इसका x कोऑर्डिनेट। अब ये पॉइंट तो y एक्सिस पे है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। सो एब्सिस्सा ऑफ C इज 0। सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ B एंड G। तो सबसे पहले B, ये रहा। B के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x कोऑर्डिनेट 3 and y coordinate 5. G के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x कोऑर्डिनेट -5 and y coordinate -3. Now sum of their ordinates means sum of y coordinate. So y coordinate of B is 5 plus y coordinate of G -3. So इन दोनों का सम क्या आ गया? 2. So sum of coordinates of B and G is 2. Points lying in third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉइंट है? ये है थर्ड क्वाड्रेंट, G, H। और कोई पॉइंट है? नहीं। So the points lying in third quadrant are G and H. Last part, points lying on y axis.
y एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट्स लाई कर रहे हैं? एक तो C दिख रहा है, ठीक है, और कोई पॉइंट लाई कर रहा है? K. So the points lying on y axis are C and K. So this was question number 5. Question number 6. Simplify this expression. ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो दिमाग में आना चाहिए दैट इज रैशनलाइजेशन, क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं। तो पहले तो रैशनलाइज करते हैं। अब तीनों को अलग अलग रैशनलाइज करना है। तो सबसे पहले इसको 32√5 अपॉन √21 प्लस √5, बोलो रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूं? √21 माइनस √5, तो √21 माइनस √5 से मल्टीप्लाई एंड √21 माइनस √5 से डिवाइड, ठीक है, माइनस इसको रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड? √35 माइनस √3, so √35 माइनस √3 से मल्टीप्लाई एंड √35 माइनस √3 से डिवाइड, ठीक है। अब थर्ड टर्म, इसे रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √15 माइनस √7, so 8√7 अपॉन multiply by √15 minus √7 and divide by √15 minus, ठीक है। तो सबसे पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। 32√5 इंटू √21 माइनस √5 और यहां से a प्लस b a माइनस b, ठीक है। तो क्या बनेगा देखो, a स्क्वायर मीन्स √21 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स √5 का स्क्वायर, ये बनने वाला है डिनोमिनेटर में। तो 32√5 इंटू √21 दैट इज √105 माइनस √5 इंटू √5 दैट इज 5 अपॉन डिनोमिनेटर में √21 का स्क्वायर दैट इज 21 माइनस √5 का स्क्वायर दैट इज 5, ठीक है। ये आ गई फर्स्ट टर्म माइनस इसके न्यूमरेटर में 32 इंटू √3 इंटू √35 दैट इज √105 माइनस √3 इंटू √3 दैट इज 3 अपॉन डिनोमिनेटर में अगेन a प्लस b इंटू a माइनस b, मतलब a स्क्वायर दैट इज √35 का स्क्वायर विच इज 35 माइनस √3 का स्क्वायर दैट इज 3। थर्ड टर्म 8 इंटू √7 इंटू √15 दैट इज √105 माइनस √7 इंटू √7 दैट इज 7 अपॉन अगेन a प्लस b a माइनस b दैट इज a स्क्वायर, मतलब √15 का स्क्वायर विच इज 15 माइनस √7 का स्क्वायर दैट इज 7, ठीक है। तो 21 माइनस 5 इज 16 और ये कैंसिल हो रहा है, 16 2 30, अगेन 35 माइनस 3 इज 32 और ये कैंसिल हो रहा है। इधर से भी 15 माइनस 7 इज 8 और ये कैंसिल। तो क्या आ गया हमारे पास 2 इंटू √105 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10, ठीक है, माइनस √105 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस √105 माइनस माइनस प्लस 7
ठीक है, तो क्या बन गया ये 2 × 105 रूट -10, इन दोनों को इकट्ठा किया -2 105 रूट 3 और 7 को इकट्ठा किया तो 10। ठीक है, तो ये कैंसर आंसर टर्न्स आउट टू बी 0। क्वेश्चन नंबर 7, लोकेट रूट 11 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो रूट 11 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है एंड रूट 11, सबसे पहले सोचो 11 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर दैट इज 9, है ना, 9 is 3 का स्क्वायर, तो 11 कैसे बनेगा 2 + 9 अंडर द रूट। ठीक है, अब ये क्या है रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट, दिस इज एक्चुअली रूट 11। तो रूट 11 को लोकेट करने के लिए सबसे पहले रूट 2 को लोकेट करना पड़ेगा, तो रूट 2 को लोकेट करते हैं, उसके लिए नंबर लाइन बनाई, दिस इज द नंबर लाइन। रूट 2 कैसे लोकेट करते हैं, 1 यूनिट लिया, ठीक है, यहां पे कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, एंड इसको 1 यूनिट ही कट कर दिया, 1 यूनिट की आर्क लगाई। ठीक है, तो ये 1 ये एंगल 90 डिग्री, ये डिस्टेंस कितना हो गया 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज रूट 2, मतलब रूट 2 डिस्टेंस हमें मिल गया, OD इज रूट 2। अब नंबर लाइन पे रूट 2 कहां आ रहा होगा, इतनी प्रकार खुली और एक आर्क लगा दी यहां, दिस इज रूट 2। अब रूट 11 पे कैसे पहुंचे, तो अगेन रूट 2 पे 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट किया, दिस इज 90 डिग्री, ये हमें नहीं चाहिए। दिस इज रूट 2 एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब 3 यूनिट्स मतलब इतनी आर्क लगा दी, से दिस पॉइंट इज P। अब ये रूट 2 ये 3 यूनिट्स, तो OP कितना होगा रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज रूट 11, मतलब OP लेंथ आ गई हमारे पास रूट 11। तो अभी लेंथ OP आई है, रूट 11 की लेंथ पता है, तो रूट 11 को लोकेट कर लेते हैं नंबर लाइन पे, यहां पे कंपास रखी, इतनी खोली और एक आर्क लगा दी। यहां पे आएगा रूट 11, राइट, 3 और 4 के बीच में, so this is root 11। Next we have represent root 7.8 on the number line, right? तो इसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, और कोई भी नंबर होता है रूट एक्स टाइप का, उसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, याद करो। फर्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 7.8 यूनिट्स, so this is a line segment AB, 7.8 units, right? Then we extend it to 1 unit up to C,
right? Now construct a perpendicular bisector of AC. AC का perpendicular bisector, AC के हाफ से थोड़ी सी ज्यादा कंपास खोली, आर्क लगा दी, अगेन उतनी ही खुली रखी, यहां पर रख के आर्क लगा दी. So this is the perpendicular bisector of AC, right? Then consider this O as center and OA रेडियस का सेमी सर्कल ड्रॉ करना है. Right? So this is the semicircle. अब construct an angle of 90 degree. See 120 इसका bisector 90 on B. Right? ये एंगल जहां पर इस सेमी सर्कल को कट करेगा, say this point is D and this length will be root 7.8. Right? So this was the geometrical construction of root 7.8. पर हमें इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. नंबर लाइन ड्रॉ करी, B को 0 मान लिया. So this is the number line. If B is 0, this is 1, C is 1, and ऐसे ही इतने ही डिस्टेंस पे this is 2 and this is 3 and आगे 4. Right? तो यहाँ पे प्रकार रखी, इतनी खोली और एक आर्क लगा दी. Right? ये आर्क से नंबर लाइन को यहाँ पे कट कर रही है. So this distance is root 7.8. This is root 7.8. So this was the representation of root 7.8 on the number line. Question number 8. Factorize 54a cube minus 250b cube. तो इसे फैक्टराइज करना है. लग रहा है कि क्यूब वाली आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे a क्यूब है और यहाँ पे b क्यूब है. पर 54 किसी का क्यूब होता है? नहीं. 250 किसी का क्यूब होता है? नहीं. तो क्या करें? हम चाहते हैं कि ये भी किसी नंबर के क्यूब आ जाए. तो अगर ध्यान से देखें, इनमें से 2 कॉमन ले लेते हैं. 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? 27a क्यूब माइनस 125b क्यूब. ठीक है. अब 27 होता है किसी का क्यूब? 3 का. एंड 125 इज द क्यूब ऑफ 5. सो दिस बिकम 3a का होल क्यूब माइनस 5b का होल क्यूब. राइट? अब कौन सी आइडेंटिटी यूज हो सकती है? a क्यूब माइनस b क्यूब. दिस इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a. ठीक है. तो आइडेंटिटी लगाई, 2 एज इट इज. a माइनस b मीन्स 3a माइनस 5b. Right? And a square plus b square plus ab means 3a का स्क्वायर प्लस 5b का स्क्वायर प्लस a इंटू b मतलब 3a इंटू 5. ठीक है. ये इक्वल नहीं है.
राइट। तो क्या आ गया हमारे पास 2 इंटू 3a माइनस 5b एज इट इज, ये क्या बन गया 3a स्क्वायर दैट इज 9a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर इज 25b स्क्वायर प्लस 3a इंटू 5b मतलब 15ab। So this is the factorization. Next question. If the polynomial 2x cube minus ax square plus bx plus 4 has x plus 1 as a factor and leaves remainder 4 when divided by 2x plus 1, find the values of a and b. Right? So we are given a polynomial p of x. This is 2x cube minus ax square plus bx plus 4. It has x plus 1 as a factor, right? And factor है तो सबसे पहले क्या याद आती है? Factor theorem, right? Factor theorem क्या कहती है? If x minus a is a factor of a polynomial p of x, then p of a is equal to 0, right? So यहाँ पर भी x plus 1 is a factor of p of x, मतलब p of minus 1 should be equal to 0। यहाँ से क्या आ गया, x की जगह पे पुट किया -1, तो 2 इंटू -1 का क्यूब माइनस a टू -1 स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से क्या आ रहा है, a प्लस b इज इक्वल टू 2, ठीक है, एक कंडीशन आई है। और हमें क्या दिया हुआ है, इट लीव्स रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। तो 2x प्लस 1 से जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4 आ रहा है, राइट। तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं, राइट। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, इफ इट लीव्स रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 देन p of -1/2 is equal to 4। अब ये -1/2 कैसे है, 0 ऑफ दिस वन, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह पुट किया -1/2 यहाँ पे, तो क्या आ गया 2 इंटू -1/2 का होल क्यूब माइनस a इंटू -1/2 स्क्वायर प्लस b इंटू -1/2 प्लस 4 इज इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई करें, क्या आएगा -1/2 का होल क्यूब दैट इज -1/8 दैट इज -1/4 माइनस a/4 माइनस b/2 और ये 4 से 4 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, a प्लस 2b इज इक्वल टू -1। दीज आर द टू कंडीशंस। हमें a एंड b फाइंड करना है, तो इनकी हेल्प से फाइंड कर लेते हैं। a की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, a इज 2 माइनस b और यहाँ पे पुट कर देते हैं, a की जगह पुट किया 2 माइनस b प्लस 2b इज इक्वल टू -1। तो b यहाँ से कितना आ रहा है, b इज -1 - 2 दैट इज -3 एंड a कितना आ रहा है, 2 माइनस ऑफ -3 दैट इज 5। So a is equal to 5 and b is equal to -3 are our answers. Question number 9. The polynomial this on dividing by 2x square minus 1 leaves remainder 2p plus 1 into h minus 4q plus 5. Find the values of p and q. Right? तो एक polynomial दिया हुआ है हमें और उसे जब 2x square minus 1 से डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर आ रहा है और हमें p और q की वैल्यूज निकालनी है। अब रिमाइंडर की बात हो रही है तो सबसे पहले दिमाग में आती है रिमाइंडर थ्योरम, पर क्या यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम लग सकती है,
नहीं। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में वी डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल, पर यहाँ पे ये पॉलिनोमियल लीनियर नहीं है, तो देयरफॉर रिमाइंडर थ्योरम तो नहीं लग सकती। तो भी अगर नहीं लग रही रिमाइंडर थ्योरम, हमें रिमाइंडर निकालना तो आता ही है, डिवाइड करके निकाल लेते हैं, तो करते हैं डिवाइड। इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है 2x स्क्वायर माइनस 1 से। तो याद करो कैसे करते थे डिवाइड। ऐसा नंबर सोचना है जिसे 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? देखो 4 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x टू द पावर 6 बनाना है तो x टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जाएगा इस पे, ठीक है। अब देखो 2x स्क्वायर इंटू 2x टू द पावर 4 क्या बन गया? 4 इंटू x टू द पावर 6, राइट। माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? माइनस 2x टू द पावर 4। अब यहां पे लिखना है ये माइनस 2x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 के नीचे ही, ठीक है। करो, माइनस कर दें, क्या आ गया? ये एज इट इज 2x टू द पावर 4 प्लस 2x टू द पावर 4, और ये एज इट इज। अगेन किससे मल्टीप्लाई करें सो दैट ये टर्म आ जाए? किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? माइनस 3x टू द पावर 2 से 5 3, राइट। तो माइनस 3x टू द पावर 3 क्या आ गया? माइनस 6x टू द पावर 5 माइनस माइनस प्लस 3x क्यूब, तो प्लस 3x क्यूब। साइन चेंज किए, राइट। अगेन किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 बन जाए? 2x स्क्वायर से, क्या आ गया? 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। अब x स्क्वायर वाली टर्म यहां नहीं है तो ध्यान से, ठीक है। अगेन साइन चेंज किए, ये एज इट इज, और ये प्लस 2x स्क्वायर, और फिर ये एज इट इज, ठीक है। अगेन किससे मल्टीप्लाई करें? माइनस 5x प्लस 5x, राइट। साइन चेंज किए, क्या आ गया? 2x स्क्वायर प्लस 11x, सॉरी 18 माइनस 5 प्लस 13x माइनस 12, ठीक है। अब 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो प्लस 1, क्या आ गया? 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू प्लस 1 दैट इज माइनस 1। साइन चेंज, क्या बचा? 13x minus 11. So the remainder is 13x minus 11, right? And हमें पता है रिमाइंडर किसके इक्वल है? This is equal to 2p plus 1 into x minus 4q plus 5, ठीक है। अब यहां से p और q की वैल्यूज निकाल सकते हैं। बिल्कुल, देखो x का कोफिशिएंट क्या है? 13, और यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है? 2p plus 1, है ना। कांस्टेंट टर्म क्या है? माइनस 11, और यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या है? माइनस 4q plus 5, ठीक है।
अब अगर ये दोनों पॉलिनोमियल्स इक्वल हैं तो मतलब x का कोफिशिएंट इनका इक्वल, मतलब 13 इज इक्वल टू 2p प्लस 1, राइट, एंड कांस्टेंट टर्म भी इक्वल, मतलब -11 इज इक्वल टू -4q प्लस 5। ठीक है, तो यहां से p निकालें, क्या आ गया, 2p इज इक्वल टू 13 माइनस 1 12, तो p इज इक्वल टू 6। ठीक है, q निकालते हैं, क्या आ जाएगा, प्लस 4q इज इक्वल टू 5 प्लस 11, राइट, सो 4q इज 16 एंड q इज इक्वल टू 4। सो p की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 एंड q की वैल्यू आ गई 4। सो दिस वाज द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, express this in the form p upon q where p and q are integers and q not equal to 0, right? So इस नंबर को p by q फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे p by q फॉर्म में लिख लेते हैं, इसे भी p by q फॉर्म में लिख लेते हैं एंड इसे भी p by q फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मान लिया x, दिस इज इक्वल टू 1.789 बार, मीन्स 89 रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसे p by q फॉर्म में कैसे लिखें, अगर नंबर होता 1.789 सिर्फ इतना, तो p by q फॉर्म में लिख लेते हैं, बिल्कुल लिख लेते हैं। कैसे, 1789 अपॉन 1000, राइट। अब पर ये तो रिपीट होता जा रहा है, तो इसे p by q फॉर्म में कैसे लिखें, हमें जो ये रिपीटिंग डिजिट्स हैं इनका कुछ करना पड़ेगा, तभी हम इसे p by q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये रिपीटिंग डिजिट्स को अलग किया, तो व्हाट आई डू, आई मल्टीप्लाई दिस बाय 10, क्या आ गया, 10x इज इक्वल टू 17.898989 एंड सो ऑन। ठीक है, अभी भी कुछ नहीं कर सकते, अगर इसको इसमें से माइनस भी कर दिया तो नहीं हटेगा, तो अगेन मल्टीप्लाई दिस बाय 100, क्योंकि 898989 रिपीट हो रहा है, तो 1000x इज इक्वल टू 1789.898989 एंड सो ऑन, राइट। अब अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूं, मतलब दिस माइनस दिस, तो ये 898989 और यहां से भी 898989 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट आई डू, आई सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, क्या आ जाएगा, 1000x माइनस 10x दैट इज 990x इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, क्या आ जाएगा, 1772, तो x आ गया यहां से 1772 अपॉन 990, राइट। सो इस नंबर को हमने p by q फॉर्म में लिख लिया। अब इसको भी लिखना है, लेट दिस इज y इज इक्वल टू 1.02 बार, मीन 020202 एंड सो ऑन, रिपीट हो रहा है। अगेन इसको हटाने के लिए आई मल्टीप्लाई दिस बाय 100, क्या आ गया, 100y इज इक्वल टू 102.020202 एंड सो ऑन। इसमें तो अगर मैंने इसको इसमें से माइनस कर दिया तो ये हट जाएगा, सो अगेन सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम दिस, व्हाट आई गेट, 100y माइनस y 99y इज इक्वल टू 102 माइनस 1 दैट इज 101, सो y आ गया 101 अपॉन 99। ठीक है, इसे भी p by q फॉर्म में लिख दिया। अब लास्ट नंबर है, z इज इक्वल टू 1.78 बार,
मतलब z इज इक्वल टू 1.78 रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसे p बाई क्यू फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले रिपीटिंग डिजिट्स को अलग किया, सो आई मल्टीप्लाई दिस बाय 10, क्या आ गया 10z इज इक्वल टू 17.888 एंड सो ऑन। अगेन क्योंकि 8 अभी भी रिपीट हो रहा है तो 100z, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, क्या आ गया 178.888 एंड, ठीक है। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 100z माइनस 10z, दैट इज 90z इज इक्वल टू, इसको भी इसमें से माइनस किया, क्या आ गया 161, राइट। तो z आ गया हमारे पास 161/90। तो हमने इन तीनों नंबर्स को p बाय q फॉर्म में लिख दिया। अब जो रिक्वायर्ड ऑपरेशन है वो लगा लेते हैं, दिस माइनस दिस, मतलब 1772/990 माइनस 101/99 प्लस ये वाला नंबर दैट इज 161/90। अब एलसीएम ले ले, क्या आएगा एलसीएम 990, यहाँ पे क्या आ गया 1772 माइनस क्या आ गया 1010 प्लस 1771, ठीक है। तो जब इसे कैलकुलेट किया द आंसर टर्न्स आउट टू बी 2533/990, right? So this number is actually 2533/990, which is in the form p/q, where p is an integer, q is an integer, and q not equal to 0. So this was the p by q form. So this was the last question. The paper is done. I hope you enjoyed it.